के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है वो भटकता है। कौन भटकता है? जो डांट से मुंह मोड़ता है वो भटक जाता है। जो शिक्षा पर मन लगाता है उसका क्या? वो जीवन के मार्ग पे है, मतलब सही जा रहा है, वो सही है, शिक्षा पर है। क्या है शिक्षा? शिक्षा क्या है? हाँ, परमेश्वर के वचन पे चलना शिक्षा है। बिल्कुल सही बात। परमेश्वर के वचनों पर चलना शिक्षा है, सुनना और चलना शिक्षा है ना? यही है शिक्षा। और जो शिक्षा पे नहीं है वो हाँ भटकता है, वो परमेश्वर का नहीं है। वो पिकनिक मनाने आता है चर्च में, क्या के लिए आता है? स्पेशल अपीयरेंस के लिए आता है, वो चेहरा दिखाने अपना। शिक्षा पे बने रहना। अगर आप शिक्षा पे बने हैं तो क्या है आपके लिए? हालेलुया। अगर आप शिक्षा पे हैं तो क्या है? नाम है, फिर से पढ़ दो कोई। जो शिक्षा पर चलता, जो जीवन के मार्ग पर है, हाँ, वो भटकता है और भटक गया है। और भटकने वाले के लिए रास्ता कौन बताएगा? अब कोई नहीं बताने वाला। भटको, अभी खत्म हो गया जीवन तुम्हारा। आमीन। लेकिन जो शिक्षा पर बना रहता है, हालेलुया। नए नियम की कलीसिया है हम, ये कैसे भूल सकते हैं कि हम नए नियम की कलीसिया है? कोई जाए वापस नए नियम में जाए। तो 7वां वचन पढ़े कोई, 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय। हाँ हम परमेश्वर का हाँ हाँ, हालेलुया। और हाँ, किसी ने नहीं जाना। हाँ ठीक है, परंतु जैसा लिखा है, हाँ, नहीं देखी, नहीं सुनी, हाँ, वे ही है, हाँ, तैयार की है। कैसी ब्लेसिंग्स तैयार की है? जो आंख देख नहीं सकता और कान सुन नहीं सकता। और जो शिक्षा पे नहीं चलते उनके साथ भी वैसे ही सुपरनैचुरल बीमारियां, वैसे ही सुपरनैचुरल श्राप रखे हुए हैं। ये सब शिक्षा पे चलना और शिक्षा पे नहीं चलना, दोनों चीजें साथ में। आप शिक्षा पे चलते हैं, सुपरनैचुरल आशीषें देखेंगे, ऐसी जो किसी ने देखी नहीं, हमारे पास है। वो किसी ने नहीं देखी है, जो किसी ने सुनी नहीं है, वो हमारे पास है। और शराब भी इसका वैसे ही है। शिक्षा पे बने नहीं रहने से भटकाव के बाद शराब ऐसा है कि फिर वो भी सुनाई नहीं देता, ना दिखाई देता। हालेलुया। शिक्षा पर चलना, शिक्षा पर जब हम चलते हैं तो सुपरनैचुरल ब्लेसिंग्स हमारी है। दुनिया को लगता है जो असंभव है, सबके लिए संभव, वो परमेश्वर के लोगों के लिए संभव है। हालेलुया। हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए और अपने जीवन के लिए, हमारे आने वालों के जीवन के लिए, हमारे घरानों की ब्लेसिंग्स के लिए हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं। डर में रहते हैं, भय में रहते हैं, प्रेम करते हैं, शिक्षा सुनते हैं, कान लगाते हैं। हालेलुया। सुनते हैं, कान लगाते हैं, हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। सुनने के द्वारा ही हमारे जीवन पर उद्धार आया। कैसे आया उद्धार? हमने सुना यीशु मसीह के विषय में, हमारे जीवन में हमने परिवर्तन देखा, सुना, विश्वास लाया और परिवर्तन देखा। ऐसा काम जो हर किसी के लिए नामुमकिन है, वो परमेश्वर ने पॉसिबल किया हमारे लिए, और वही पॉसिबल कर भी सकते हैं। परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हमने बड़े बड़े कामों को देखा, आश्चर्य कर्मों को देखा। हमने कैंसर ही रोता चुटकियों में यीशु मसीह के नाम में कैसे विश्वास लाने पर, शिक्षा पे मन लगाने से। वो परमेश्वर जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए प्रेम में दिया, काहे के लिए दिया? आपसे कोई कीमत ली थी उद्धार की? कीमत तो कुछ कि 50,000 लाओ तो ही चंगाई छुटकारा, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, हम क्या करते हैं? हम प्रेम से बोलते हैं यीशु मसीह एकमात्र जीवित परमेश्वर, उस पर मैं विश्वास करता हूं, और हम आशीषित हो जाते हैं। आशीषित हो जाने के बाद क्या करते हैं? बस आशीषित हो गए, अभी क्या करना है? वापस वो जिंदगी जीनी है जिसके लिए हम आशीषित हुए हैं। हाँ, वापस से वही काम करने के लिए तो ठीक हुए हैं भाई, कि और कर पाए पेट भर के वो काम। इसलिए ठीक हुए थे, हमको ठीक इसलिए होना था क्योंकि और करना है अभी वो जो बचा है। हालेलुया। ऐसा ही क्या? बॉर्न अगेन होना क्या है? बॉर्न अगेन होना, पुराना जीवन जो आप जीते थे वो जब आप बपतिस्मा लेते तो छोड़ देते,
और जब आप नए जीवन में आते तो ये ही नया जीवन में, आप दूसरा कोई नया जीवन है नहीं। सिर्फ इतना ही है, जब आपने जिस दिन यीशु मसीह को जाना उस दिन यीशु मसीह के हो गए आप। ठीक है, हाँ। यीशु मसीह में अगर आप आ गए हैं तो यीशु मसीह में रहने का ही मतलब होता है शिक्षा पे बने रहना, शिक्षा पर कान लगाना और शिक्षा पे जीवन दे देना। हालेलुया। ये जीवन बड़ा कठिन लगता है, बड़ा खतरनाक भी लगता है। ये रूल्स फॉलो करना है, ये रूल्स अगर फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? घर निकासी पक्का है। मगर यीशु मसीह दयालु है यार, वो तो दयालु परमेश्वर है। हाँ, भोला परमेश्वर है, लूट लो उसको। हाँ, दया के नाम पे कुछ भी करवा लो, रो दो, गिर जाओ, गिड़गिड़ा दो, प्रभु फिर से क्षमा कर दो, इसलिए क्षमा कर दो, फिर माफ करम जाके, फिर भूल जाए आपको। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह एकमात्र जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर है। दयालु है वो। प्रार्थना करते समय कहते हैं वो दयालु परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है? दयालु है। और मैं बोलूं, वो दयालु तो है, आप भी दयालु हो जाओ खुद के लिए। खुद के लिए दया कर लो, खुद बच जाओ, इसलिए दया करो खुद पे, अपने जीवन के लिए दया कर लो कि प्रभु क्षमा कर दो, हम आ गए इस बार, अब बने रहेंगे आप में और सदा काल के लिए आशीषित होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, तरक्की करते रहेंगे, पीछे देखने की जरूरत है नहीं हम। अभी कितनी जबरदस्त बात है कि आप यीशु मसीह में आने से पहले परेशान है, दुख में, रोग में, शराब में, बंधन में, किसी भी चीज में। ठीक है, तब तक आपको पता नहीं है, किसी ने बताया नहीं है। लेकिन जैसे ही आपको किसी ने यीशु मसीह बताया, आपने बोला विश्वास करके देखते हैं। एक लॉटरी का टिकट रहता है 1 लाख रुपए का, उस पर विश्वास करते हैं जब तक नंबर नहीं आता। क्या करते हैं? भाई हो सकता आ जाए, आया है नहीं आया, लेकिन जब तक तो उसको अंदर को सेफ रखो, जब तक नंबर नहीं आता तब तक वो, जिस दिन नंबर आ गया उसके बाद क्या है? वो कूड़ा है। क्या करते? उठा के। लेकिन यीशु मसीह की शिक्षा कूड़ा नहीं है। ये वो लॉटरी है जो आपके साथ, आपके बाद 7 पीढ़ियों तक चलती है, अगर आप इस विश्वास में बने रहते हैं तो। हालेलुया। अगर आप एक बार शिक्षा में आ गए, ये कोई मजाक नहीं है और ना कोई, ये बहुत सीरियस बात है। ये अगर आपका परमेश्वर यीशु मसीह में होना, आपका बॉर्न अगेन हो जाना बहुत सीरियस बात है। हालेलुया, बहुत सीरियस बात है ये। अगर आप सोचते हो कि आपकी पत्नी आपके हिसाब से चले, पति ये सोचे कि उसकी पत्नी उसके हिसाब से चले, इसमें क्या बुराई है? कुछ बुराई है क्या? लेकिन पत्नी बोले नहीं, मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, और वो कुछ भी हिसाब हो सकता है उसका। तो पति को दुख होता है कि वो हो, मेरी पत्नी मेरा कहना नहीं मानती, अपनी मनमानी करती है, वो तो दुख लगता है ना। और हम सब मसीह की दुल्हन भी है, मैंने सुना था ऐसा, पत्नी दुल्हन भी है। थोड़ा दुल्हन कैसी रहनी चाहिए? दुल्हन तो बन जाओ ना दुल्हन वैसी बसेगा। तो उसका कहना सुनना है ना, उसको कैसे लगता होगा जब तुम मनमानी करते हो तो। और जब अपन सब मिलके हम बहुओं को कई बहुओं को हम लोग समझाते हैं, बड़ी बुजुर्गों मिलके, बुजुर्ग महिलाएं मिलके समझाती बहू को, नहीं बेटा ये गलत बात है, ऐसा नहीं, ऐसा चलने का, देखो हम भी जब आए थे तो ऐसे चलते थे, ऐसा चलना, ऐसे ही चलना पड़ता है, यही है रीति रिवाज, यही है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मगर ऐसे बुजुर्ग को मैं कहां से लाऊं जो मसीह की दुल्हनों को ये समझाते? बहुत बुजुर्ग है अभी जबलपुर शहर के अंदर, अभी जाओ देखो बहुत सारे बुजुर्ग सुना रहे होंगे बातों को, लेकिन वो बहुएं सुनती नहीं है मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह जो एकमात्र जीवित परमेश्वर, हमारे जीवन में आशीष को देने वाला परमेश्वर, उसने सब कर दिया हमारे लिए, सब पूरा कर दिया। उनसे पूछो जिनके जीवन में परमेश्वर ने असंभव को संभव किया है। किनसे पूछो कि भाई संडे को नौकरी से छुट्टी मिल जाए, हम परमेश्वर के भवन में पाए जाए, हमारा मन इतना ललाए थे परमेश्वर के भवन में जाने के लिए, हम जा पा रहे हैं। ये उनसे पूछो जिनको छुट्टी मिल गई, और उनसे पूछो जो नहीं पहुंच पाए नौकरी के कारण, कि उनने क्या पाया परमेश्वर के भवन में आके, और उनने क्या खोया जो चर्च नहीं आ पाए। उनके मन में टीस है कि हम जा नहीं पाए परमेश्वर के भवन, उनको जाना था, छुट्टी नहीं मिल पाई, उनको जाना है। हम जब उस भवन में जाते हैं, हमको परमेश्वर की आशीषें मिलती है, हमारे जीवन में खुशियां मिलती हैं, और वो सब कुछ मिलता है। हम रोगों से छुटकारा पा लेते हैं, समस्याओं से बाहर हो जाते हैं। अगर मसीह में है तो सबसे पहले हमारा मन बदलता है। क्या बदलता है? आप डॉक्टर के पास जाओ क्लिनिक में, 9 बजे का टाइम है, 10 बजे आएगा वो, उसकी बकौती है भाई, डॉक्टर है वो, पढ़ा है उसने तुम्हारे लिए। 600 रुपए उसकी फीस है एक बार चेकअप करने की, 550 नहीं करेगा? करेगा क्या?
क्यों करे? कौन वापस करे? वो 600 ही लेगा। वो बोलेगा ये दवाई ले लो, खा लो, खा लोगे तो बच जाओगे, नहीं खाओगे तुम्हारा टेंशन, तुम जानो तुम्हारा। उसने ठेका नहीं लिया है, उसने दवाई लिखनी है, उसका उतना काम है उसका कि भाई सिम्टम दिए हैं, ये दवाई लो, अपने घर जाओ, खाओ, आगे बचो, जियो, तुम्हारा टेंशन। ईमानदारी से खाओगे, खट्टा मीठा नहीं खाओगे तो बच जाओगे, नहीं तो हालेलुया। यीशु मसीह में भी ये बताया जाता है कि क्या परहेज करनी है। क्या करना है सर? परहेज बताई जाती है, दवाई खाने से पहले परहेज सुन लो। दवाई लगेगी नहीं वो छोड़ दो, लेकिन परहेज जरूरी है। यीशु मसीह में परहेज सबसे पहले। हाँ, बपतिस्मा प्राप्त लोगों सुनो, परहेज जरूरी है। परहेज नहीं करोगे तो क्या होगा? दवाइयां लगेंगी, दुआएं लगेंगी। कई बार डॉक्टर ये बोल देता कि अब इनको दवाओं की नहीं, दुआओं की जरूरत है। क्या है? अब आप तो दुआ ही कर लो इनके लिए। हाँ, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह में ऐसा वचन कहता है कि जिस घर में जाओ उस घर का कल्याण बोलो। क्या बोलो? कल्याण बोलो। तुम्हारा काम यह है कल्याण बोलने का, तुम कल्याण बोलो। लेकिन कल्याण योग्य यदि कोई ठहरा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास वापस आ जाए। ये शिक्षा क्या है? ये शिक्षा वो शिक्षा है जो आपको कल्याण योग्य बनाती है, कल्याण आप पर ठहर जाए। इसके लिए आप कलीसिया में आते हैं, ये शिक्षा सुनते हैं, इस शिक्षा पे बने रहते हैं, तो कल्याण के योग्य बन जाते हैं कि कल्याण बोला जाए और आपको मिल जाए। हालेलुया। एक रोड पे चलता रिक्शे वाला, उसको आप यीशु मसीह बताओगे तो वो बोलेगा भैया जाओ, मेरे को मेहनत करनी है, मेरे को रोटी खाना है, ये मत मेरे को बताओ, क्योंकि उसका मन नहीं है यीशु मसीह में आने का। लेकिन अगर उसका मन है तो वो अपना रिक्शा दूर छोड़ के अपना मन लेके परमेश्वर के भवन में आएगा। ये उसका मन है। हालेलुया। और जिन्होंने एक बार उद्धार देखा है, जिन्होंने एक बार चंगाई देखी, जिन्होंने एक बार छुटकारा देखा है, उसके बाद अगर वो बदल जाए तो उनका परमेश्वर में आना अनहोना, असंभव है। क्या है? असंभव। एक बार आपने उद्धार का स्वाद चख लिया है, उसके बाद भी ईमान नहीं लाए परमेश्वर, फिर मम्मी, फिर पापा, फिर पड़ोसी, फिर दोस्त, फिर रिश्तेदार, भाई सब बोलेंगे हमारे कि हम मसीह में कैसे चले जाएं। हम तो मसीह में जब जाएंगे जब जरूरत पड़ेगी, अभी पड़ी नहीं है, जब पड़ेगी तब जाएंगे। ऐसा है क्या? फिर वो भी बोलेगा मैं नहीं जानता तुमको, कौन हो तुम? और सुनो, बाइबल में और एक बात लिखी हुई है, ये तो वो लोग हैं जिनको चंगाइयां छुटकारे चाहिए। यीशु मसीह ने तो देने वालों के लिए भी बोला है। अंत के दिनों में कुछ लोग आएंगे मेरे पास जो ये बोलेंगे कि मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली है, चंगाइयां बोली है। उनके लिए लिखा है, इनके लिए नहीं लिखा, उनके लिए भी लिखा है। मैं पूछूंगा कौन हो तुम? अरे प्रभु मैं वो फलाना, मैंने दुष्ट आत्मा निकाली यीशु मसीह आपके नाम से। बोलेगा मैं नहीं जानता तुमको। ये न्याय है परमेश्वर का, है कि नहीं न्याय? यही है न्याय सही। तो जो शिक्षक है उन पर डबल जिम्मेदारियां हैं, दुगनी है जिम्मेदारी। सही शिक्षा, शिक्षक बोला ही उसको गया जो शिक्षा देता है, सही देता है। बकबक करने वाले प्रचारक होते होंगे, शिक्षक उसको बोला गया जो शिक्षा देता है सही, जिससे आपके जीवन पे काम। हालेलुया। जिसको जो सुनता नहीं है डांट के विषय में पिछली बार पढ़े, वापस आओ नीति वचन पे, पढ़ो वो वचन वापस। जो शिक्षा पर चलता है वो जीवन के मार्ग पर चलता है। जीवन है, चंगाई है, छुटकारे है, आशीष है, जीवन का मार्ग है। वहां जो डांट से मुंह मोड़ता है वो भटक गए। वो उनका भटकना तय है। भटकना पता है दोस्त किसको बोलते हैं? किसको? यहां से स्कूल के लिए निकले आप, एड्रेस पता है तो पहुंच जाओगे, और नहीं पता तो जो होगा उसको भटकना बोलते हैं। लेकिन यीशु मसीह का नाम सुनाई भी देता है, समझ में भी आता है। क्या होता है? सुनाई भी देता है, समझ में भी आता है। शिक्षा जो आपको बताई जाती है आपकी भाषा में ही बताई जाती है। कौन सी भाषा बताई जाती है? आपकी ही भाषा में आपको वो शिक्षा दी जाती है। कितनी अच्छी बात है। हालेलुया। आप किसी ऐसी भाषा वाले चर्च में नहीं जाते जो वो बोलता बंदा सामने खड़े होकर वो हमको समझ में नहीं आती। ऐसा है क्या? कुछ शब्द बचते हैं ऐसे जो नहीं आते तो पूछ ले करो, कठिन शब्द मेरे से बात कि भाई ये नहीं समझ में आया, ये कर सकते हो आप, तो बस ये। हालेलुया। शिक्षा है ये। जब आप परमेश्वर के भवन में जाते हैं जो वचन आप सुनते हैं, ये आपके लिए शिक्षा है, आपके काम करने के लिए। जो डांट है वो परमेश्वर की ओर से आती है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर ने आपका नाम लेके आपको परमेश्वर के भवन में बुलाया है। ये कलीसिया रिजल्ट देने वाली कलीसिया है।
जब आप यहाँ पे आते हैं तो अपना मन लाते हैं। आपको पता है हो सकता है डांट पड़े, और ये 80% समझ लो डांट पड़ती है, पड़ेगी। अच्छा है, डांट अच्छी है। डांटने से कान दिमाग बुद्धि सब खुल जाता है, बोला ना अभी। हाँ। परमेश्वर अपने किसको डांटता है? वो कहता है जिसे मैं पुत्र जानता हूं उसी की, उसकी नहीं लिखा है, लिखा है उसी की ताड़ना करता हूं। क्यों करता हूं ताड़ना? सुधर जाए। और जिससे परमेश्वर को लेना देना नहीं है, परमेश्वर उसकी तरफ दृष्टि नहीं करते। बोले यार क्या बोलोगे, बोल भी नहीं सकता, बहुत सारी बातें यहां से बोल नहीं सकता ना, वो छोड़ देते उसके हाल पे। जाओ, उम्मीद ही नहीं है तुमसे, बोलेंगे ही नहीं तुमसे। जिसे पुत्र जानता हूं उसी की ताड़ना करता हूं, जिसको जानता ही नहीं हूं पुत्र कौन है वो, उसकी तरफ तो देखता ही नहीं मैं। परमेश्वर का देखना ब्लेसिंग है। वो बड़ा परमेश्वर कहता है आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है, मगर मैं दृष्टि उसी की ओर करूंगा जो दीन और खेदित मन का है, और जो मेरा वचन सुनकर थरथराता है। जिससे उम्मीद है ही नहीं आपको, जिसको 1 बार 10 बार 50 बार बोलने के बाद भी जिसको समझ में नहीं आया, उसको बोलने का ही नहीं। मत बोलो, छोड़ दो उसके हाल पे। ठोकरें कैसे आती है? शिक्षा पर नहीं चलने से जब भटकाव आता है तो ठोकर आती है। शिक्षा में अगर आप बने हैं तो सारी ब्लेसिंग्स बनी हुई साथ साथ चल रही है। आप आशीषों में बने हुए हैं, और आशीषें भी ऐसी कि जो आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, वैसी उन्नति तरक्की। देखो अपनी उन्नति अपनी तरक्की, देखो जरा पीछे, देखो जरा आगे। हालेलुया। जो शिक्षा पे बना हुआ है निरंतर, उनके जीवन में स्पीड देखो, काम देखो, वो कहां है? क्यों? क्योंकि वो बने हुए हैं परमेश्वर में। चाहे डांट पड़े, चाहे कुछ भी हो, हम परमेश्वर की महिमा के लिए बने हुए हैं। पानी गिरे या खूब तेज धूप निकले, हम जाएंगे, परमेश्वर के भवन में जाएंगे। इसलिए जाएंगे कि हमें अपना आने वाला जीवन परमेश्वर के अधिकार में वैसा सौंपना है। क्या लगता है कि क्या जिंदगी 2 दिन की होती है? संडे को चर्चा है, आशीषित हुआ मंडे को, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी आपको परमेश्वर की। क्या पड़ेगी? भटकाओ। भटकना कैसा है? कैसा लगता है भटकना? कौन साथ देता है भटकने में? अब जाओ किसी भटकते हुए, किसी ऐसे किसी को भी पकड़ लो आप, अरे भैया सुनो एड्रेस बता दो, तो वो कैसे कैसे रिएक्ट करता है? कभी देखा है किसी ने? मांगा कभी किसी से? पता पूछा है किसी ने? 5 में से 1 आदमी मिलता है आपको जो आपको सही दरवाजे तक पहुंचा दे। उसमें से 1 तो मजे लेने वाला होता है, बोलता है आप तो ज्यादा आगे आ गए हो, वो तो पीछे है। हाँ दोस्त, सही बात है। वो क्या करेगा? आपको बोलेगा अरे ज्यादा आ गया, आप थोड़ा पीछे चले आओ, वहां से दूसरी गली, आप पीछे चले आओ, क्योंकि आप भोले हो और भटके हुए हो। आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है उसकी बात पर विश्वास करने के अलावा। होता है ना? पीछे चले आओ। उसके बाद फिर याद आएगा, वो बोलेगा नहीं आप तो, अरे आप तो पीछे आ गए, आपको तो और आगे जाना था, तो फिर आप वहीं पहुंच जाओगे जहां से आप पीछे आए थे। उसका तीसरा जो मिलेगा वो बोलेगा यहां से दूसरी गली है और चौथा मकान है। हालेलुया। आप अपने आप को बड़ा बेचारा सा, बड़ा ठगा सा महसूस करोगे, बोलोगे यार हमारे साथ तो लोगों ने धोखा कर दिया यार, तो वहां जा रहे थे, कहां से? किसी के लिए क्या बड़ी बात है भाई, एड्रेस बता देना, लेकिन ये एड्रेस बताना जो है ना, खाना खा के जाना है, ये एड्रेस जो है ना, ये आपको स्वयं देखना है अपने जीवन में, जो सिर्फ ईमानदारी से प्राप्त होगा। किसके लिए ईमानदारी? हमारे खुद के लिए ईमानदारी। हमको खुद के लिए, अपने लिए, अपनी औलादों के लिए ईमानदार रहना है परमेश्वर। आपको क्या लगता है उसको दिखाई नहीं देता? मैंने कहीं पवित्र शास्त्र में ऐसा पढ़ा नहीं परमेश्वर अंधा है या बहरा है, ऐसा कहीं पढ़ा नहीं। अंधा नहीं है वो, मास गूदे गूदे तक जानता है आपको। हालेलुया। सब पहचानता है, हाँ, सब कुछ पता है उसको। डे 1 सब कुछ पता है परमेश्वर आपके जीवन के विषय में, आपके जो मन में चल रहा है वो भी वो जानता है, और अपने लोगों को प्रकट करता है, और उसको भी बोल देता बोलना नहीं, सब जानता है। डे 1 आपका अच्छे से ढांपना और अच्छे से छुपाना भी परमेश्वर जानता है। कितने अच्छे से आप छुपा पाते हो वो भी परमेश्वर जानता है, लेकिन परमेश्वर जानता है, ये मैं बताना चाहता हूँ। ये शिक्षा ये है कि परमेश्वर को पता है, सब बातें पता है। आपका ढांपना छुपाना, आपकी बेईमानी, परमेश्वर को पता है, सब जानते हैं एक एक बात। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो पिता है। क्या है? कोई भी बाप अपने बच्चों की बेइज्जती नहीं करता।
और वो भी किसी की बेइज्जती नहीं करता। वो कहता है हमको शिक्षा पे बने रहने के लिए अपनी बुद्धि, अपना कान और अपना मन सब कुछ परमेश्वर में लगा के रखना है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर की शिक्षा पर चल रहे हैं तो आप 200% इस बात की समझ को रखिए अपने अंदर कि आंखों ने जो नहीं देखा वैसी ब्लेसिंग परमेश्वर ने आपके लिए तैयार रखी हुई है। एक स्टोरी सुनाऊं क्या? कितने लोग तैयार है? जितने लोग तैयार है वो हाथ उठा दो। हाँ ठीक, 2-4 लोगों के लिए मैं सुनाता हूँ। एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक गांव में ये चाइना की स्टोरी है। एक गांव में एक गरीब बच्चा रहता है और चाइना में बड़ा ट्रेंड है हाँ कुंफू सीखने का। वहां कुंफू अपनी सुरक्षा के लिए सीखते हैं और बाकी बहुत सारी जगहों पर जरूरत पड़ती रहती है। वो गरीब बच्चा रहता है, उसके पास पैसा नहीं रहता, तो वो अपने पिताजी को बहुत परेशान करता है कि मेरे को कुंफू सीखना है, मेरे को कोई लेके जाओ, बड़े मॉन्ग के पास, कोई टीचर के पास लेके चलो। मेरे वो एक वहां के सबसे बड़े जो टीचर होते हैं जो सिखाते हैं कुंफू, उनके पास लेके चला जाता था। और वो जाने के बाद वो शिक्षक जो है वो उसको छोटा सा काम दे देते हैं। काम क्या देते हैं? बोले तुम एक काम करो, ये जो एक बड़ा सा बर्तन है पानी का, इस पे हाथ मारो ऐसे सा और उसको खाली करो, बर्तन को खाली करो हाथ मार मार के। जब ये खाली हो जाए तो वापस भरो, फिर से खाली करो। और पानी भर के भी दूर से लाना पड़ता था, नल नहीं था टैप खोलो और ऐसा भी नहीं, दूर से पानी लाओ, पानी भरो, पानी लेके आने के बाद इधर रखो, हाथ से खाली करो। ठीक है। अब वो महीनों हो जाते, वो बाकी सब हुआ करवाते रहते सबसे, लेकिन उस बच्चे से सिर्फ इतना ही करवाते हो। ठीक है। 1 महीना हो जाता, 2 महीने हो जाते यार, 6 महीने हो जाते। तो उसका बच्चे का बड़ा दिमाग खराब होता, उसका मन नहीं लगता। फिर वो बोलता मेरे को यहाँ रहना नहीं है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। तो जैसे ही वो अपने गांव वापस पहुंचता तो उसके साथ के जितने दोस्त रहते तो सबको मालूम था भैया कुंफू सीखने गए थे। भाई क्या सीख क्या, थोड़ा हमको बताओ। उसको परेशान कर देते वहां से लेके घर तक। वो बैठ रहा था अपने टेबल के सामने, घर पे एक टेबल रखा था, उसमें ग्लास रखा था पानी का, सब कुछ खाने पीने की चीजें रखी थी। उसे बहुत सताते। तो उसके बाद उसको गुस्सा आता और वो हाथ मारता टेबल पर, और टेबल के 25 टुकड़े, और सब ताली बजाते। अरे क्या कुंफू सीख क्या यार तुम? क्या कुंफू सीख क्या? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? मैंने तो सिर्फ एक हाथ मारा उसमें और ये क्या हो गया? तो टूट गया 25 टुकड़ों में, और सब ताली बजा रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं सिर्फ उसकी। वो तो मैं पानी करता था ऐसे। हाँ, तो जिसको वो तुच्छ चीज समझ रहा था, वो एक प्रैक्टिस थी, वो सिर्फ एक प्रैक्टिस थी जिससे उसकी पावर आ गई, जनरेट हो गई उसके अंदर वो पावर। आप जब हर संडे परमेश्वर के भवन में जाते हो, वचनों को सुनते हो, अपने जीवन पर लाते हो, तो ये तैयारी है उस दिनों की, उस सुपरनैचुरल बातों की, उस सुपरनैचुरल कामों की तैयारी है। आप जो सुनते ग्रहण करते हो और अपने मन के अंदर जो ले आते हैं ना, ये आपके अंदर एक ऐसी ताकत को बना रहा होता है जो आपको पता नहीं होता। आपने सुन के जो कान लगाया है ना, परमेश्वर आपको वो बनाने वाले हैं जिसके लिए आपको बुलाया है। आपका घुटने तोड़ना कोई तमाशा, कोई मजाक नहीं है, वो सजदा बोला जाता है उसको सजदा बोलते हैं, परमेश्वर के आगे झुकना बोलते हैं उसको। आप मत करो कोई प्रार्थना, अगर आप सिर्फ अपने परमेश्वर का आदर करते हो ना, तो सिर्फ धन्यवाद करके अपना माथा टिका दो जमीन पर। कई लोग कहते दुआ करते नहीं आती, मैं कहता सजदा करते तो आता है ना, आदर करते आता है ना, छोटा होते आता है ना, वो प्रार्थना है। आपका परमेश्वर के लिए आदर और छोटा हो जाना ही प्रार्थना है। आपको परमेश्वर ने एक विशेष जीवन दिया है, आशीषों का। आप बोर्न अगेन हैं, आपने यीशु मसीह में अपने जीवन को दिया, आप यीशु मसीह में हैं। मरने के बाद भी आपकी आत्मा यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग पहुंचाई जाएगी। आप जो जीवन जी रहे हैं एक आशीषित जीवन है, एक विश्वासी जीवन है, कोई तमाशा नहीं जी रहे आप मसीह जीवन में बने हुए हैं, मसीह की शिक्षा पर बने हुए हैं। परमेश्वर ने सुधि ली है आपकी भी, आपकी आत्मा की भी। आप उठाए जाएंगे यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के लिए, अगर आपने विश्वासी जीवन जिया है तो। इतने सारे विश्वासी जो दफना दिए गए ना, वो सब उठाए जाएंगे यीशु मसीह में। वो न्याय है परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर ने न्याय करके रखा है। ये मत सोच रहे कि हमने विश्वासी जीवन जिया और हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके साथ भी, आपके बाद भी और आने वालों पर भी परमेश्वर की ब्लेसिंग्स चालू है। अगर आप परमेश्वर के डर भय में चलते, परमेश्वर के प्रेम में चलते, तो आप अच्छा काम कर रहे हैं। हालेलुया। आपके जीवन को देख के आपको क्या लगता है कि आपका जीवन कोई देखता नहीं, स्वर्गदूत देखते हैं आपके जीवन को। जिस दिन से आपका बपतिस्मा होता तब से लेके जब तक आप मरते नहीं, तब तक स्वर्गदूत देखते हैं आपके जीवन को कि ये कौन सा जीवन, कौन सा समय कैसा देता है। हालेलुया। एक एक समय लिखता है वो, उसके पास काम है।
आपको पता, आपको शायद पता ही नहीं कि आपके साथ दूत है जो आपके किए कामों को लिखता है। उसका काम ही है, वो लिखता है। परमेश्वर के पास पहुंचाना है उसको, ये लिखना क्या किया है इसने बपतिस्मा लेने के बाद। उसका काम है रोज का। अच्छे काम भी लिखता है, बुरे काम भी लिखता है। जैसे आपके पास, आपको लगता है कि किसी जगह पे जाके सुबह से शाम तक खड़े रहना कोई काम ही नहीं है किसी के पास, आपके साथ दूत है। कई लोग उसको जानते हैं तो उसको काम देते हैं। हालेलुया। कई के पास लिखने वाला अलग है, बोलने वाला अलग है, ऑर्डर देने वाला अलग है, काम करने वाला अलग है। जिसको पता है इस बारे में वो जानता है, जो नहीं जानता उसको पता ही नहीं है कि हमारे साथ दूत है। सोचो कि वो बाजू में ऐसा बैठा है, इसको बता दो कोई कि मैं इसके साथ में हूं। उसको बोलो कि मैं हूं, इनसे बात किया करेगा भी। ये तो प्रार्थना ही नहीं करता, उसको पता कैसे चले। और कई है तो वो दूत को ऐसा रहना पड़ता, काम ऐसे हैं आपके, वो देखता नहीं, वो काम लिखना पड़ेगा ना, लेकिन पता चल जाता, उसको लिख देता, वो करता ही। मत सोचो ये कि छुपेगा कुछ नहीं छुपने वाला, सब लिखने वाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय पढ़ रहे हैं भाई, 9वां वचन। हाँ 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 हाँ। किनके लिए, किनके लिए, किसने रखी है, किसके लिए? मेरे साथ बोलो, परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए ये बातें रखी हुई हैं। वो क्या बातें हैं? वो ऐसी बातें हैं जो कानों ने नहीं सुनी और आंखों ने देखी नहीं, ऐसी बड़ी बड़ी बातें हैं वो रखी हुई हैं परमेश्वर ने संभाल के अपने प्रेम करने वालों के लिए। जो परमेश्वर से प्रेम करता है, यीशु मसीह ने बोला कि जो कोई मुझसे प्रेम रखेगा वो मेरे वचनों को सुनेगा और चलेगा, मेरे पिता के वचनों को मानेगा। अगर मुझसे प्रेम रखते हो तो वचनों को सुनोगे और मानोगे भी। हाँ, 10 जो आज्ञाएं हैं वो पता है सबको, लेकिन जो प्रेम रखता है वो उस बातों को समझता और उससे डरता है। और जो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता, जो दुष्ट से प्रेम रखता, वो करता है, बेशर्मी के साथ करता है। हालेलुया। साफ है ना भाई बात? कुछ ऐसा तो नहीं कि जो समझ में नहीं आया, साफ है ना एकदम कि जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वो परमेश्वर के वचनों को सुनता और उस पर बना रहता है, आज्ञाओं पर। और जो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता है वो उन अनाज्ञाकारिता में चलता है। और अनाज्ञाकारिता का पिता कौन है? दुष्ट। तो ये किसके लोग हुए, किसकी प्रजा हुई? वो दुष्ट की। और यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये किसी का मन दुखाने की बात नहीं है, सच्चाई है, जानो। आज जान लो, कोई बात नहीं। आज पता है, रोज आके गिड़गिड़ा लो परमेश्वर के आगे इस बात को लेके कि प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैं जो दिखाता हूं मैं हूं नहीं। हाँ, मेरा पहनावा मैं संडे के दिन बदल लेता हूं, सिर पे दुपट्टा ले लेता हूं मैं, और ये दिखा देता हूं कि मैं धर्मी हूं, लेकिन मैं क्या हूं आप जानते हो। आप ही क्षमा भी करना, मेरे आप सब जानते हो, कुछ छुपा नहीं है आपसे। मेरे मन में क्या है, मेरी जुबान पे क्या है, मैं दिखाता क्या और अंदर क्या है। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, सिखाने वाला परमेश्वर। आज हम परमेश्वर की शिक्षा और उसके बाद आशीष ब्लेसिंग की बात करेंगे। अगर हम शिक्षा पर हैं तो क्या है, और शिक्षा पे नहीं है तो परमेश्वर ने अपने, अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर का कहना मानेंगे, उसके वचनों को सुनेंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे। परमेश्वर ने हमारे लिए ही आज्ञाओं को दिया है ताकि हम उन आज्ञाओं में बने रहें और आशीषित होते जाएं, और ऐसी ब्लेसिंग्स देखें जो है ही नहीं, जो पड़ोसी हैरान है जिससे ऐसी ब्लेसिंग्स कि कैसे, कौन है इसके पीछे का सोर्स, कौन है, कौन इनकी रक्षा करता है, कौन इनको बचाता है, कौन इनका पूरा करता है और कौन इनको बढ़ाता भी है। हैरान है लोग, कैसे होने पाता है, कैसे इसके चेहरे पे ऐसा तेज आ रहा है। आमीन, हालेलुया। कैसे इसके जीवन में परमेश्वर बढ़ोतरी कर रहे हैं, कैसे चमचमा रहा है यार, कौन है इसके पीछे का सोर्स? पागल है लोग, सिस्टर परेशान है हमारी खुशियों के लिए। कैसे? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, हम परमेश्वर की शिक्षा को सुनते हैं। ठीक है, यहां आप डांट खाते हो ये किसी को पता नहीं है, आप और आपके परमेश्वर के बीच का एक रिश्ता है। अगर आप उसमें सही बातें बोलते हो और उसमें अपने जीवन पे काम करते हो तो निश्चित आपके जीवन में परमेश्वर, आज भी परमेश्वर के साथ आप हैं।
और आज के दिन भी अगर आप उस पर कान नहीं लगाते तो फिर सुपर नेचुरल उसके लिए तैयार हो जाओ। मैं बोलता नहीं अपनी जुबान से, मैं आशीष ही बोलता हूं। हालेलुया। जहां आप बैठे अपनी आंखों को बंद करें,